तारापुर थर्मल पावर प्लांट, जिसे तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन या TAPS के नाम से जाना जाता है, भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता और तकनीकी प्रगति का प्रतीक है। महाराष्ट्र के पालघर जिले में अरब सागर के किनारे स्थित यह देश के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित ऊर्जा संयंत्रों में से एक है। इसकी भौगोलिक स्थिति इसे खास बनाती है। समुद्र के किनारे होने से प्लांट को कूलिंग के लिए पानी की निरंतर आपूर्ति मिलती है और मुंबई जैसे आर्थिक केंद्र के पास होने से बिजली वितरण आसान होता है। तारापुर न केवल महाराष्ट्र बल्कि गुजरात, मध्य प्रदेश, गोवा और दमन और दीव जैसे राज्यों की ऊर्जा जरूरतों को भी पूरा करता है। यहाँ 2 तरह के प्लांट हैं, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन TAPS 1 और 2 और एक छोटा कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट। लेकिन तारापुर का नाम मुख्य रूप से परमाणु ऊर्जा से जुड़ा है। ये प्लांट हजारों इंजीनियरों, वैज्ञानिकों और श्रमिकों की मेहनत का परिणाम है, जिन्होंने इसे बनाने और चलाने में वर्षों लगाए। आज जब भारत अपनी ऊर्जा की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहा है, तारापुर जैसे बेस लोड पावर स्टेशन की भूमिका और भी अहम हो जाती है। तारापुर सिर्फ एक पावर प्लांट नहीं, बल्कि भारत की औद्योगिक और आर्थिक प्रगति का मूक लेकिन शक्तिशाली साक्षी है। तारापुर पावर प्लांट का इतिहास भारत के परमाणु कार्यक्रम के साथ गहराई से जुड़ा है। इसकी नींव 1960 के दशक में रखी गई, जब भारत अपनी औद्योगिक क्षमताओं को विकसित करने के लिए संघर्ष कर रहा था। डॉ. जहांगीर भाभा और प्रधानमंत्री नेहरू ने एक आत्मनिर्भर भारत का सपना देखा था। इसी सपने को साकार करने के लिए भारत ने 1963 में अमेरिका और IAEA के साथ समझौता किया, जिससे तारापुर में देश का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन बना। प्लांट का निर्माण 1962 में शुरू हुआ। अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक ने इसे बनाया। इसमें 2 बॉइलिंग वाटर रिएक्टर यूनिट्स TAPS 1 और 2 शामिल थीं। कुल क्षमता 420 मेगावाट। 28 अक्टूबर 1969 को तारापुर ने वाणिज्यिक परिचालन शुरू किया, जिससे भारत एशिया का पहला और दुनिया का 6ठा परमाणु ऊर्जा उत्पादक देश बना। शुरुआती वर्षों में ईंधन के लिए अमेरिका पर निर्भरता थी, लेकिन 1974 के पोखरण परीक्षण के बाद अमेरिका ने आपूर्ति बंद कर दी। भारतीय वैज्ञानिकों ने स्वदेशी मिक्स्ड ऑक्साइड MOX ईंधन विकसित किया। यह आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम था। समय के साथ 2005-06 में 2 और बड़ी रिएक्टर यूनिट्स TAPS 3 और 4 जोड़ी गई, जो पूरी तरह स्वदेशी तकनीक पर आधारित है और 540 मेगावाट की क्षमता रखती है। तारापुर अब विभिन्न परमाणु प्रौद्योगिकियों का केंद्र है, जो दशकों के अनुभव और निरंतर नवाचार का प्रतीक है। यह विस्तार भारत की परमाणु तकनीक में बढ़ती महारत का प्रमाण है। तारापुर की असली ताकत परमाणु ऊर्जा है, न कि कोयला। यहाँ बिजली का उत्पादन परमाणु विखंडन से होता है, जिसमें यूरेनियम के नाभिक को न्यूट्रॉन से तोड़कर भारी मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न की जाती है। TAPS 1 और 2 बॉइलिंग वाटर रिएक्टर्स में रिएक्टर कोर के अंदर पानी को सीधे उबाला जाता है, जिससे बनी भाप टरबाइन को घुमाती है और जनरेटर बिजली बनाता है। टरबाइन से निकली भाप को ठंडा कर फिर से पानी में बदल दिया जाता है और अरब सागर से पानी लेकर कूलिंग की जाती है। TAPS 3 और 4 प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर्स में प्राकृतिक यूरेनियम और भारी पानी का उपयोग होता है। यहाँ 2 चरणीय प्रक्रिया से भाप बनती है, जिससे सुरक्षा और दक्षता दोनों बढ़ती है। इन रिएक्टरों में रेडियोधर्मी पानी सीधे टरबाइन तक नहीं पहुंचता, जिससे सुरक्षा बढ़ती है। तारापुर की कुल परमाणु उत्पादन क्षमता 1400 मेगावाट है और यह आमतौर पर 90% से अधिक प्लांट लॉड फैक्टर पर चलता है। कुछ ग्राम यूरेनियम से उतनी ही ऊर्जा मिलती है जितनी कई टन कोयले से। यही परमाणु ऊर्जा की असली ताकत है। तारापुर का दिल इसकी 4 मुख्य रिएक्टर इकाइयां हैं। 2 बॉइलिंग वाटर रिएक्टर्स TAPS 1, 2 और 2 प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर्स TAPS 3, 4। TAPS 1 और 2 अमेरिकी तकनीक पर आधारित समृद्ध यूरेनियम का उपयोग करते हैं और 5 दशकों से लगातार काम कर रहे हैं। हर रिएक्टर के साथ टरबाइन जनरेटर सेट जुड़ा है, जो भाप से बिजली बनाता है। इनका नियंत्रण एक सेंट्रल कंट्रोल रूम से होता है, जहां ऑपरेटर 24 घंटे निगरानी करते हैं। TAPS 3 और 4 पूरी तरह स्वदेशी तकनीक पर आधारित है। प्राकृतिक यूरेनियम का उपयोग करते हैं और ऑनलाइन रिफ्यूलिंग में सक्षम है, यानी रिएक्टर बंद किए बिना ईंधन बदला जा सकता है। यह सुविधा प्लांट को उच्च क्षमता पर चलने में मदद करती है। प्लांट परिसर में फ्यूल हैंडलिंग, वेस्ट मैनेजमेंट, हेवी वाटर प्रोडक्शन और विशाल स्विचयार्ड जैसी सहायक प्रणालियां भी हैं। ये सभी इकाइयां मिलकर देश को स्वच्छ और विश्वसनीय ऊर्जा देती हैं। तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है।
यहाँ डिफेंस इन डेप्थ सुरक्षा दर्शन अपनाया गया है। कई स्तरों पर सुरक्षा अवरोध मौजूद हैं। पहला अवरोध सिरेमिक ईंधन पैलेट, दूसरा जिरकोनियम क्लैडिंग, तीसरा स्टील प्रेशर वेसल और अंतिम मोटी कंक्रीट की रिएक्टर बिल्डिंग है। प्लांट में सक्रिय और निष्क्रिय दोनों तरह की सुरक्षा प्रणालियां हैं, जैसे इमरजेंसी कोर कूलिंग सिस्टम और प्राकृतिक संचलन पर आधारित निष्क्रिय प्रणालियां। भारत की परमाणु नियामक संस्था ARB नियमित रूप से सुरक्षा मानकों की समीक्षा करती है। पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए प्लांट लगातार निगरानी करता है। हवा, पानी, मिट्टी और खाद्य उत्पादों के नमूने लिए जाते हैं। परमाणु ऊर्जा का बड़ा लाभ है, यह ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन नहीं करती, जिससे यह कोयले का स्वच्छ विकल्प बनती है। रेडियोधर्मी कचरे का प्रबंधन सुरक्षित तरीके से किया जाता है। उच्च स्तरीय कचरे को पुनर्संसाधित कर उपयोगी सामग्री निकाली जाती है, जिससे संसाधनों का अधिकतम उपयोग होता है। तारापुर की लंबी उम्र और उच्च प्रदर्शन के पीछे उसकी कठोर रखरखाव संस्कृति है। यहाँ एक समर्पित टीम 24 घंटे संचालन और रखरखाव की देखरेख करती है। प्लांट का संचालन एक केंद्रीय नियंत्रण कक्ष से होता है, जहाँ इंजीनियर लगातार रिएक्टरों के प्रदर्शन पर नजर रखते हैं। नियमित रखरखाव के अलावा समय समय पर नियोजित शटडाउन होते हैं, जिनमें निरीक्षण, मरम्मत और उन्नयन कार्य किए जाते हैं। TAPS 3 और 4 में ऑनलाइन रिफ्यूलिंग की क्षमता है। रिएक्टर बंद किए बिना ईंधन बदला जा सकता है, जिससे बिजली उत्पादन में रुकावट नहीं आती। ये भारत की स्वदेशी परमाणु तकनीक की बड़ी उपलब्धि है। कर्मचारियों का प्रशिक्षण और कौशल विकास भी तारापुर के संचालन का अहम हिस्सा है। NPCIL का व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जिसमें सिम्युलेटर पर भी अभ्यास कराया जाता है। निरंतर सीखने और सुधार की संस्कृति ने तारापुर को दशकों तक सुरक्षित और कुशलता से संचालित किया है। तारापुर का असर सिर्फ बिजली उत्पादन तक सीमित नहीं है, इसने पालघर जिले के आर्थिक और सामाजिक ताने बाने को भी बदला है। प्लांट ने हजारों रोजगार के अवसर पैदा किए हैं, जिससे स्थानीय बाजारों और समृद्धि को बढ़ावा मिला है। NPCIL ने शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कई पहलें शुरू की हैं। स्थानीय स्कूल, कॉलेज और अस्पताल क्षेत्र के लोगों को लाभ देते हैं। बुनियादी ढांचे के विकास में भी प्लांट का योगदान अहम है। सड़कें, पानी, स्वच्छता और सामुदायिक सुविधाएं बेहतर हुई हैं। स्थानीय युवाओं के कौशल विकास के लिए तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं। प्लांट ने क्षेत्र में वैज्ञानिक और तकनीकी संस्कृति को भी बढ़ावा दिया है। छात्रों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम और दौरे आयोजित होते हैं। तारापुर पावर प्लांट एक जिम्मेदार कॉरपोरेट नागरिक के रूप में स्थानीय समुदाय के समग्र विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। 2025 में तारापुर का भविष्य निरंतर नवीनीकरण, सुरक्षा उन्नयन और नई तकनीकों को अपनाने पर केंद्रित है। पुरानी इकाइयों TAPS 1, 2 के जीवन विस्तार और सुरक्षा उन्नयन पर लगातार काम हो रहा है। पुराने घटकों को बदला जा रहा है, सिस्टम डिजिटल हो रहे हैं और अतिरिक्त सुरक्षा सुविधाएं जोड़ी जा रही हैं। TAPS 3 और 4 पहले से ही आधुनिक तकनीक पर आधारित है, लेकिन इनकी दक्षता और प्रदर्शन बढ़ाने के लिए अनुसंधान जारी है। भविष्य में थोरियम आधारित ईंधन का इस्तेमाल संभव है, जिससे भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता मिलेगी। अपशिष्ट प्रबंधन तकनीक में सुधार भी प्राथमिकता है। विट्रिफिकेशन जैसी प्रक्रियाओं से कचरे को सुरक्षित बनाया जाता है। खर्च हुए ईंधन के पुनर्संसाधन को और कुशल बनाना और कचरे की मात्रा को न्यूनतम करना मुख्य लक्ष्य रहेगा। तारापुर अपने अनुभव और ट्रैक रिकॉर्ड के साथ देश के भविष्य के परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के लिए मॉडल और प्रशिक्षण केंद्र बना रहेगा। तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन भारत की वैज्ञानिक दृढ़ता और तकनीकी आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। 1969 से आज तक इसने लाखों घरों और उद्योगों को रोशन किया है और भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देशों के क्लब में शामिल किया है। यह डॉ होमी भाभा के उस सपने का साकार रूप है जिसमें भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए आत्मनिर्भर बने। चुनौतियां आईं, अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध, तकनीकी बाधाएं, लेकिन हर बार तारापुर ने नवाचार और अनुकूलन की मिसाल पेश की। इसकी पुरानी इकाइयां इंजीनियरिंग का चमत्कार हैं, जबकि नई इकाइयां भारत की परमाणु तकनीक में महारत का प्रमाण है। आज जब दुनिया स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ रही है, तारापुर जैसे संयंत्रों का महत्व और बढ़ गया है। ये 24 घंटे विश्वसनीय कार्बन मुक्त बिजली देता है। यह भारत को विकास और पर्यावरणीय प्रतिबद्धताओं के बीच संतुलन बनाने में मदद करता है। तारापुर की कहानी सिर्फ मेगावाट और रिएक्टरों की नहीं, बल्कि उन हजारों लोगों की है जिन्होंने इसे बनाया और चलाया।
जैसे जैसे भारत आगे बढ़ रहा है, तारापुर एक प्रकाश स्तंभ की तरह खड़ा है। यह विज्ञान और तकनीक की शक्ति से देश के भविष्य को आकार देता रहेगा।